6 चल रहा है और अब स्टूडेंट्स के इंटरव्यू ज़्यादा आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पिछले जितने भी हमने टाइम देखा है। 2021 में ऐसे रहा अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यूज़ के ऊपर। जैसा कि हम देख रहे हैं जनवरी 2026 चल रहा है और अब स्टूडेंट्स के इंटरव्यू ज़्यादा आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पिछले जितने भी हमने टाइम देखा है। 2021 में ऐसे रहा है कि जब स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना होता था यूनिवर्सिटीज़ मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यूज़ नहीं होते थे। लेकिन अब जो सिचुएशन चल रही है वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यू आ रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी की तरफ से भी अपडेट है, उन्होंने पहले इंटरव्यूज़ नहीं लेते थे, अब उन्होंने भी इंटरव्यू लेना शुरू कर दिए हैं। तो अब सीन क्या है, हम क्या समझेंगे कि पहले जो इंटरव्यूज़ होते थे, अगर कोई यूनिवर्सिटी लेती थी, तो वो किस तरीके से लेती थी? वो ये देख लेती थी कि अच्छा ये स्टूडेंट इंग्लिश समझ लेता है, कितनी बोल लेता है, या जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, ये वही स्टूडेंट है। तो ये चीज़ें होती थी। अब आहिस्ता-आहिस्ता क्या सिनेरियो हो गया है कि जिस तरीके से आहिस्ता मतलब आगे एम्बेसी ने, यूकेवीआई ने इंटरव्यूज़ लेना शुरू किए और स्टूडेंट्स के पास वो नॉलेज नहीं थी, स्टूडेंट उतना क्रेडिबल नहीं था। तो जब स्टूडेंट रिफ्यूज़ हुए हैं तो ज़ाहिर-सी बात है यूकेवीआई ने यूनिवर्सिटी से पूछा है कि आपने किस तरह के स्टूडेंट को कैश दिया है या आपने पहले अपना जो चेक एंड बैलेंस है वो नहीं किया है। तो अब ये है कि आगे से आगे हम देख रहे हैं कि यूकेवीआई की कंप्लायंस जो है, सॉरी यूनिवर्सिटी की जो कंप्लायंस है वो स्ट्रिक्ट हो गई है। अब ये जब स्ट्रिक्ट होती हैं, ज़ाहिर-सी बात है यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी जान भी तो बचानी है, उन्होंने देखना है कि हम जो रिफ्यूज़ल रेशियो है वो किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो जो पहले इंटरव्यूज़ होते थे उससे बहुत ज़्यादा हट के अब इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ इस चीज़ की तरफ हो गई। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इनिशियल लेवल पे मॉक भी करवा रही हैं ताकि बाद में ये है कि जो फाइनल इंटरव्यू हो उसमें स्टूडेंट अच्छे तरीके से अपीयर हो जाए। अब ये रीज़निंग हो गई है तो ज़ाहिर-सी बात है जब इतनी स्ट्रिक्टनेस आती है तो फिर हम अपने पुराने रवायती तरीकों को छोड़ना पड़ता है। जो पुराने रवायती तरीके थे उस हिसाब से अब आप इंटरव्यूज़ नहीं दे सकते हो। पहले ये होता था कि वो ज़ाहिर-सी बात है वो एक कंसल्टेंट ने आपको क्वेश्चनर पकड़ाया है, आपने वो रेडी किया, रेडी करके आपने इंटरव्यू दे दिया और आप पास भी हो गए हो। लेकिन अब वो चक्कर नहीं है। अब जो है आगे सख्तियाँ हैं, आगे चीज़ें जो हैं ज़ाहिर-सी बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नॉलेज चेक करेंगे, आपकी चीज़ें चेक करेंगे। तो अब कुछ ये है कि चीज़ें चेंज हुई है तो हमने ज़ाहिर-सी बात है आपको इसके ऊपर अपडेट देनी थी। तो अब आ जाता है सिचुएशन कि आपको अगर आपका प्री कैस इंटरव्यू आता है तो आपने उसको किस तरीके से आगे फर्दर लेकर चलना है। सबसे पहले तो ज़ाहिर-सी बात है जब आपका प्री कैस इंटरव्यू होता है आपने अपना पासपोर्ट अपने साथ अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लेकर बैठना है, वो आपने चेक करवाना है। कुछ स्टूडेंट्स की ये हालत भी रहती है कि वो इंट्रोडक्शन ही नहीं दे पाते, वो अपना पासपोर्ट ही चेक नहीं करवा पाते, तो आपने वो चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से देख लेना है और अपने पास अपना पासपोर्ट लेकर चलना है। इसकी एक रीज़न ये भी होती है, वो ये देखते हैं कि जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, क्या ये वही स्टूडेंट है? तो ये आपका एक तरह से वो आइडेंटिटी चेक भी हो जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि आपने यूके क्यों चूज़ किया है? वैसे तो मेरा ख़्याल है मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, लेकिन अगर हम आगे के हिसाब से चलें तो फिर आगे एक तो ये नॉर्मली जो पहले क्वेश्चंस चलते रहे हैं, उसमें आप ये बता सकते हो कि डाइवर्स मल्टीकल्चरल था। फिर उसके बाद अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, ये वाले क्वेश्चंस के आंसर्स पहले स्टूडेंट देते रहे हैं। यूके के पास एक्सीलेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये हो गए आपने आंसर्स दे दिए। लेकिन ये वाले जो सवाल हैं, ये वाले आंसर्स हैं, ये वाले जो चीज़ें हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ भी, यूकेवीआई भी सुन-सुन के थक गया है। आपको इसमें कुछ नया लाना पड़ेगा। अब आप ये उसके अलावा आप ये वाले भी बड़े चले हैं कि यूके जो है 3 इयर्स का बैचलर्स ऑफ़र करता है, मास्टर्स 1 ईयर का है। आपने ये वाली चीज़ हो गई एकेडमिक स्ट्रक्चर की, लेकिन जो जहाँ पर बात नहीं होती, वो किनके ऊपर नहीं होती, एकेडमिक स्ट्रक्चर पे नहीं होती, इंडस्ट्री लिंक पे नहीं होती, कोर्स डिज़ाइन पे नहीं होती, टीचिंग स्टाइल पे नहीं होती और आपके गोल्स पे नहीं होती। तो आपने इन चीज़ों को लेकर चलना है। बिल्कुल भी कौन-सी 2 बातें नहीं करनी है कि जी यूके का वीज़ा आसानी से अप्रूव हो जाता है और यूके चीपर है बाकी कंट्रीज़ से। तो ये वाली बात आपने बिल्कुल नहीं करनी, ये आप नॉन जेन्युइन लगेंगे अगर आप इस तरह की बात करेंगे। अब आ जाता है कि हमने पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में अगर बात करें, देखिए पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जब हम आ जाते हैं तो आपने अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, तो आपने उसको बाकी 2 यूनिवर्सिटी से कंपेयर करना है। हार्टफोर्डशायर को कर रहे हैं तो आप उसको टी साइड और हल से कर लेते हैं। अगर आप लोकेशन वाइज़ बात करें तो आप उसमें फिर आप लंदन और जो भी सिटी आप प्रेफ़र करते हैं, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। रैंकिंग के बारे में बात करनी है,
मोस्टली रैंकिंग के बारे में बात करनी है, और जो 2 कंपेयर कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़, उनकी रैंकिंग को भी चेक कर लेना है, सिर्फ़ उस यूनिवर्सिटी के ऊपर नहीं रहना है। उसके बाद ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट रेट, इसके ऊपर बात करनी है, फैसिलिटीज़ के बारे में बात करनी है, कोर्स स्ट्रक्चर्स और मॉड्यूल्स के बारे में बात करनी है, और फैकल्टी और एकेडमिक एनवायरनमेंट के बारे में बात करनी है। कभी भी नहीं ये कहना कि यूनिवर्सिटी की फीस थोड़ी थी तो मैंने इसमें अप्लाई कर दिया। ऑब्वियसली रीज़निंग तो भी चाहिए होती है, लेकिन आपने कहना नहीं है ये वाली बातें। यहाँ पर आप हाई रिस्क में चले जाते हो। फिर आ जाती है कोर्स की बात। अब कोर्स में आ जाता है कि हर स्टूडेंट अपने प्रोफाइल के हिसाब से ऑब्वियसली रिप्लाई करता है। हर स्टूडेंट अपना आंसर भी उस तरीके से बनाना है। अगर आपका बैकग्राउंड मैच करता है तो वेल एंड गुड है। फिर आपने बैकग्राउंड के हिसाब से बता देना है कि जी मैंने इसमें बैचलर्स किया था, अब मैं अपने आगे अपनी जो है स्टडीज़ को एनहांस करना चाहता हूँ, मैं हाई लेवल पे पढ़ना चाहता हूँ, तो हायर लेवल के लिए मैंने ये वाले जो है पोस्ट ग्रेड के लिए इस कोर्स को चूज़ किया है। आप अगर आपकी फील्ड स्विच कर रहे हो तो फिर आपने बताना है कि मेरी फील्ड ये XYZ थी, अब मैं इस फील्ड में स्विच कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बीच में से क्योंकि अब रीजनिंग क्या बनी कि आप अपनी फील्ड स्विच कर रहे हो, आप वो जस्टिफाई करोगे, फिर आप जिस फील्ड में जा रहे हो आप उसके बेनिफिट्स बताओगे, और फिर आप उसका करियर गोल बताओगे कि आप उसमें किस तरीके से अपना सारा जो है वो बेसिकली डॉट्स को मिलाना है। आपने बताना है कि आपने जो जो भी कर रहे हो उसके पीछे एक रीजनिंग है, एक रिसर्च है, और इसका एक इम्पैक्ट है। तो इन चीज़ों को लेकर चलना है। अपने कोर्स मॉड्यूल्स बिल्कुल याद रखने हैं, बेसिक आउटलाइन आपको पता होनी चाहिए, और एक जो चीज़ है जो क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पर स्टूडेंट अक्सर मिस कर जाते हैं कि ये कोर्स आपको पढ़ाया कैसे जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ने क्या बताया है, कि वो आपसे सिर्फ असाइनमेंट लेगी, क्लासरूम में होगा, प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रेजेंटेशंस होंगी, आपने इन चीज़ों को भी ज़रूर डिस्कस करना है। इससे लगता है कि स्टूडेंट को फ़िक्र है कि उसने आगे क्या करना है। फिर फाइनेंशियल्स में आ जाते हैं। अब फाइनेंशियल्स में स्टूडेंट जो है वो ट्यूशन फीस जो है वो आपने बतानी है, कभी भी पाकिस्तानी रुपीज़ में नहीं बतानी है, और ये नहीं करना 16,500 अप्रॉक्सिमेटली, तो अप्रॉक्सिमेटली नहीं, एग्ज़ैक्ट फिगर आपने बताने हैं। ये नहीं करना कि बस आप जी तुक्का मतलब होता है, मेरे साथ भी होता है कि हमें भूल जाता है, आखिरी के जो नंबर्स होते हैं ना 25 है, 50 है, 12 है, ये नंबर्स भूल जाते हैं, तो ये आपने याद रखने हैं, ज़हन पे ज़ोर डालना है, बादाम खाना है और इसको याद रखना है। ताकि वहाँ पर जाकर अप्रॉक्सिमेटली ट्यूशन फीस पे बोलेंगे तो ये तो वो नॉन सीरियस एटीट्यूड लगता है। अकोमोडेशन कॉस्ट, आप जिस एरिया में जा रहे हैं वहाँ पर आपको उसकी अकोमोडेशन कॉस्ट पता होनी चाहिए। अब अकोमोडेशन कॉस्ट पे स्टूडेंट मिस्टेक क्या करता है, दोस्तों से पूछते हैं, हाँ भाई तुम कितने में रह रहे हो, और वो कोटेशन वो कोट कर देते हैं, वो नहीं करना है। जो आपको पेपर में पता चलता है ना, आपने वो बताना है, पढ़ी लिखी बात करनी है। कहाँ पर आप रहोगे, आपको उसका एरिया के बारे में मालूम होना चाहिए, कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पॉन्सर सिर्फ आपके मदर और फादर आपको कर सकते हैं, कोई बहन, कोई चाचा, कोई ताया, कोई मामा नहीं कर सकता। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। और जब आप अपने इसकी बात कर रहे होते हो ना स्पॉन्सरिंग की, तो आपने एग्जैक्ट जो है जो इनकम होती है उनकी, वो आपने पीकेआर में भी याद कर रहे हैं, पाउंड्स में भी याद कर रहे हैं, तो उस टाइम पे फिर भूल जाती है। आपने पाउंड्स में ही बतानी है, उनको पीकेआर से कोई लेना देना नहीं है, तो ये पाउंड्स में याद रखनी है। और अगेन यहाँ पर भी अप्रॉक्सिमेटली नहीं करना है। वो जो आपका जो स्पॉन्सर है उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो अच्छे तरीके से उनसे समझ लें, और फिर उसी तरीके से आपने बताना है। और ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो चीज़ें आपकी एसओपी में गई हैं, जो आपकी रेज़्यूमे पे है, आपने वो ही चीज़ आगे बतानी है। मैं ये स्पॉन्सर के हिसाब से नहीं बता रही हूँ, फाइनेंशियल्स के हिसाब से नहीं बता रही हूँ, मैं इन जनरल ओवरऑल बात कर रही हूँ कि स्टूडेंट की रेज़्यूमे एसओपी और आपकी जो इंटरव्यू है वो सारा मैच करना चाहिए, वरना चीज़ें बहुत तबाह हो जाएँगी। उसके बाद आ जाता है कि आपने अच्छा, अब जेनेरिक आंसर कौन से नहीं देने का आपने अ, इन जनरल तो है। वो जेनेरिक आंसर्स किस तरीके से हैं कि भई मुझे यूके पसंद था, मेरा यूके दोस्त गया था, मुझे ये यूनिवर्सिटी इस वज़ह से पसंद है क्योंकि इसकी ये वाली चीज़ अच्छी है। लैब्स के बारे में अक्सर स्टूडेंट को मैंने देखा है कि जी इट हैज़ गुड लैब्स, इस तरह की बात कर देंगे, या फिर इस तरीके से बात कर देंगे कि अच्छी इसकी लाइब्रेरी अच्छी है, इसका कैफेटेरिया अच्छा है, इसके इससे निकल के अब आपने कुछ नया सोचना है। आपने यूज़ क्या करना है, कंपैरिज़न, स्पेसिफिक रीज़न, पर्सनलाइज़्ड एक्सप्लेनेशन। देखिए जब आप किसी से रट्टा मार के बोल रहे होते हैं ना, तो वो पता चलता है कि जी ये बच्चा रट्टा मार रहा है, और जिनका डेली का काम है उनको तो फ़ौरन पता चलता है। तो आपने अपनी रिसर्च करनी है और उसको पॉइंट्स में याद रखना है, और उधर एक नेचुरल साउंड करना है। रट्टा मारा हुआ लगेगा तो अगला बंदा भी सुन के बोर हो जाता है, वो कहता है पता नहीं क्या मतलब
मैं अपना टाइम भी वेस्ट कर रहा हूँ। अगले को आपने हमेशा इंटरव्यूअर को अपने साथ हुक करना है, तो वो आपने सीन उस तरीके से क्रिएट करना है। भले आपको बीच में से मतलब कुछ ऐसी बातें करनी है जिसमें लगे कि यार आपको अंदर से आ रही है वो वाली चीज़, तो आप उस तरीके से बात कर सकते हो, ठीक है? कोर्स में आप अगर बात करते हो तो वो आपका रिलेट करना चाहिए आपके एक्सपीरियंस से, आपके गोल्स से, यूनिवर्सिटी की बात हो गई, कंट्री की बात हो गई कि अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़, अब वहाँ पर आकर आप एक बहुत बड़ी बात मतलब यहाँ पर भी स्टूडेंट मिस कर जाते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में यूके में रहे तो ठीक है, बाकी ऑस्ट्रेलिया में गए, यूएस में गए, कनाडा में गए, उसके बारे में वो एक सिंपल सी मैं सुन-सुन के थक गई हूँ। कनाडा का वेदर हार्श है, यूएस की वीज़ा रेशो का मसला है, ऑस्ट्रेलिया में ऑज़ीज़ नहीं पसंद, तो वो वाला सारा सिस्टम हो जाता है। इससे निकल के कुछ निकालें, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च करें, एकेडमिकली चलें। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पॉडकास्ट में बैठ बैठ के अपनी कोई वो आप हाइपोथेसिस बातें कर रहे हो, इस तरीके से नहीं करना है। तो ये है सारा जो है आपने अपना आगे इंटरव्यू के लिए रेडी रहना है और इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, तो ये वो सारा सिस्टम है। कॉन्फिडेंट रह के करें इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके तो आगे मसले नहीं होंगे। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। अगर आपको इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।